देखिए स्पिरिचुअल लेवल ना सबका अलग अलग होता है ना। आप दुनिया में भारत के अलावा कहाँ सुने हैं पुराने समय में? अब वहाँ के लोग तो आ रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, हाँ है ना, सब छोड़ छाड़ के राधा कृष्ण करने, है ना। कई लोग सदगुरु जी के पास आ रहे हैं। उसके पहले अनगिनत लोग ओशो के पास आ गए थे, है ना, सब त्याग के। लेकिन इन सब के पहले और ये सब सब त्याग के आ कहाँ रहे हैं? भारत ही आ रहे हैं। हाँ आप इसके अलावा कहाँ सुने हो कि सब त्याग के चले गए? क्रिश्चियनिटी में ऐसे सब त्याग के जाने वाला सीन ही नहीं है। फादर्स हैं वो भी शादी करते हैं, है ना, नन्स हैं एट टाइम्स, वो भी उनका जब मन करता है वो छोड़ सकते हैं। हाँ आपको अभी मैंने सुधांशु त्रिवेदी एक पॉलिटिशियन है, मैं उनका एक इंटरव्यू देखा था। उन्होंने एक इतनी मार्मिक बात बोली कि वो रच बस गई मेरे अंदर। हम ही ने शून्य क्यों बनाया? मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्योंकि अनंत काल का जो रास्ता है ना, इन्फिनिटी का जो रास्ता है, आप लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, इन्फिनिट यू कैन नॉट कैलकुलेट इन्फिनिटी, राइट? पर इन्फिनिटी का रास्ता कहाँ से होके जाता है? शून्य से होके जाता है। इन्फिनिटी क्या है स्पिरिचुअल लेवल में? आध्यात्म, द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन्फिनिटी। तो जो जो भी इंसान ऋषि मुनि बनने निकलता है ना दोस्त, वो 5 चीजें एक एक करके छोड़ता है। हमारे हिंदूज में क्या क्या? सबसे पहले वो घर छोड़ता है, फिर वो कपड़े छोड़ता है, फिर वो खाना छोड़ देता है, फिर वो अपने आप को स्पिरिचुअली इतना हाई कर देता है कि उसका जब मन करेगा वो सांस लेगा, जब मन करेगा नहीं लेगा। मतलब जब चाहेगा प्राण अपने निकाल लेगा और जब चाहेगा प्राण, एस्ट्रल फॉर्म जिसको बोलते हैं ना, कि आपका बॉडी यही है और आप निकल गए ब्रह्मांड की सैर करने, तो वो फोर्थ है। और आखिरी जो है ना, वो है कि वो अपना देह त्याग देता है। आई वॉन्ट नथिंग, है ना, कि मेरे को अपना शरीर भी नहीं चाहिए। यही 5 चीज है ना। तो जब आप इन्फिनिटी के खोज में जाते हो ना, तो आपको शून्य से होके जाना पड़ता है। और ये सब जो समझ है ना, ये सबसे पहले अध्यात्म की वजह से हमारे पास आई थी, इसकी समझ। और हम, बड़ा आसान है बोलना लैंड ऑफ स्नेक्स इंडियंस, नो, हम एक लौती ऐसी कौम है जिनके ग्रंथों में मैथमेटिक्स है। हमारे स्पिरिचुअल और हमारे गाइडिंग बुक्स में मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, साइंस है। आप बता दीजिए मेरे को दुनिया में कोई और ग्रंथ या कोई और रिलीजन जिसपे, ये तो हमेशा एंटी साइंस रहे हैं सब, हम हमेशा प्रो साइंस रहे हैं। वी आर दी फर्स्ट प्लास्टिक सर्जन ऑफ द वर्ल्ड। सुश्रुत नाम का आदमी पहला प्लास्टिक सर्जन है इस दुनिया का। 27 वॉल्यूम में किताबें लिखी, वो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, अरेबिक कंट्रीज पहुंची, वहां से इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हुई, यूके और यूएस पहुंची, और वहां से हमारे पास वापस आई प्लास्टिक सर्जरी बन के। और अब हम इस स्थिति में चले गए हैं कि हमको शल्य चिकित्सा बोलना नहीं आता, हमको सिर्फ प्लास्टिक सर्जरी बोलना आता है। और हम पहले प्लास्टिक सर्जन है। आज भी पूरे भारत में आप बड़े हॉस्पिटल्स में जाएंगे ना, तो एक ऐसी मूर्ति बैठी रहती है ऋषि की, है ना, और वो दिखते ब्रह्मा जैसे, सिंगल हेडेड। वो है धन्वंतरी। धन्वंतरी हैपेंस टू बी द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द वर्ल्ड। और आज भी सारे डॉक्टर्स जो ओथ लेते हैं ना डॉक्टर बनने के बाद, वो धन्वंतरी का ओथ लेते हैं, लोगों की जान बचाने का। धन्वंतरी कौन थे? आप सोचिए कितनी अजीब बात है कि हम लोगों को ये नहीं मालूम है कि हर साल बचपन से हम दिवाली के एक रोज पहले धनतेरस मनाते हैं फॉर गुड हेल्थ। उस दिन हम धन्वंतरी पूजा करते हैं। धन्वंतरी वो शख्स थे जो, हम फिर सागर मंथन पे पहुंच गए, शेषनाग सागर मंथन। उसमें जो व्यक्ति हाथ में अमृत कलश लेके निकला था, वो था धन्वंतरी। ही वॉज अ डेमी गॉड, आधा इंसान और आधा भगवान, है ना। तो हम पहले डॉक्टर हैं, हम पहले प्लास्टिक सर्जन हैं, तो ये सब हम ही क्यों बन जाते हैं सब चीजें? सर वही मेरा क्वेश्चन है कि क्यों अगर एक तरफ दुनिया में, मतलब अगर आप वैसे देखो, एक तरफ दुनिया के बनाने वाले यहाँ हैं, हम ब्लेस्ड है कि हम इंडिया जैसी कंट्री में पैदा हुए, बट उसी पृथ्वी पर ही अलग अलग इतनी थ्योरीज क्यों है? मतलब क्यों समझ रहे हो आप, लैंग्वेज इतनी अलग क्यों है? और हमारी संस्कृत भाषा, अगर हमारे देवता जिन्होंने पूरी पृथ्वी बनाई, हम कह रहे हैं कि एक एक कण यहाँ से उत्पन्न हुआ है, और हमारी भाषा, हमारे डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे इतना डिफरेंस क्यों है इन टर्म्स ऑफ पहनावा, सोच? वहां के देवता
यहाँ के देवता सेम, मतलब एक यूनिवर्सल, सब लोग एक ही चीज क्यों नहीं मानते? क्या ये भी भगवान की ही वो है, लीला कह लो? नहीं, मैं इस सवाल के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब आप क्या क्या याद रखेंगे, इसलिए मुझे ये याद नहीं है कि ये बात किसने कही है। पर एक साइंटिस्ट है जिनकी डेथ हो गई है, उन्होंने ही वॉज ट्राइंग टू सेंड सम फ्रीक्वेंसीज आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर कहीं पे भी कोई जीवन है तो उनको ये फ्रीक्वेंसी कभी ना कभी तो मिलेगा, क्योंकि साउंड नेवर डाइज, साउंड इज एन एनर्जी विच कीप्स ऑन ट्रैवलिंग। तो उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च करके जिस लैंग्वेज में उस मैसेज को भेजा है ना, और ये फिर डॉक्यूमेंटेड है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, और वो है जर्मनी का, वो साइंटिस्ट जर्मनी का है, उसने चूज किया संस्कृत। उसने बोला ये वो लैंग्वेज है जो सबसे क्लीन है और सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि पूरे मतलब कहीं भी इस लैंग्वेज को कोई समझ पाए, इसकी सबसे ज्यादा चांसेस। तो उसने जो भी भेजा उसने संस्कृत में भेजा, है ना। तो आज की डेट में हम संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, हमको नहीं आता है, पर आप जाइए आज की डेट में यूएस और यूके के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में संस्कृत को सब्जेक्ट बना के मैंडेटरी कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना ही है ना, और आपको इंग्लिश तो पढ़ना ही है, वैसे वहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ संस्कृत पढ़ाया जा रहा है, वहाँ संस्कृत स्कॉलर्स हैं जो आपसे और मुझसे बेहतर संस्कृत जानते हैं, समझते हैं और बोलते हैं। तो अगर वो भाई हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमको लगा कि अंग्रेजी बेहतर है। हम हमेशा समय से पीछे चलते हैं, इसीलिए 1000 साल बाद कोई और बोल गया कि ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी मैंने बनाया। अगर इतना सही है बाकी लैंग्वेज, तो फिर वो संस्कृत क्यों सीख रहे? फिर तो उनको इंग्लिश में रहना चाहिए ना। और अभी एक रील चल रहा था बड़ा मस्त, मैंने भी देखा कि इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, आई डांस, ही डांस, नहीं आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, हाउ मच मोर इज इट डांसिंग, है ना। तो ये मजाक है, लेकिन हमारे हिंदी में ऐसी गलतियां नहीं है। आप, मैं, तू, तुम, कैसे हैं, कैसी हैं, सब अलग अलग। सही बात है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूथ के लिए, भूत प्रेत आत्मा। इसके बारे में साथ ही साथ एक इसके बारे में आपकी नॉलेज तो हम जानेंगे, साथ ही साथ हमें ये भी जानना है कि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है, और शिव जी को भूत प्रेत भी पूजते हैं, वो प्रिय हैं, पर हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। हाँ, जब भी भूतों की बात आती है तो हनुमान जी ही आगे आते हैं कि उनके अगेंस्ट वो ही वर्क करेंगे, कोई तो और। हम लोगों के बचपन से हमको बोला गया जब डर लगे तो हनुमान चालीसा तकिए के नीचे रख लो। तो ऐसा क्यों है, मतलब ये क्या कनेक्शन है? तो दो पार्ट में क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि एक तो हिंदू कल्चर और इनके अकॉर्डिंग भूत प्रेतों का क्या सुना है आपने, कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके पास अगर हो या एक्सपीरियंस हो वो, और फिर ये। तो पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। हाँ, अभी जहाँ मैं मुंबई के घर में रहता हूँ, मेरा घर 34th फ्लोर पे है, बोथ साइड सी व्यू, शांत, बहुत खूबसूरत सा घर। तो मैं एक दिन सोया हुआ था, रात में 3 बजे के लगभग मेरी नींद खुली। तो मैं मेरे कमरे में घड़ा रखता हूँ, घड़े में पानी पीता हूँ, तो घड़ा खाली था। रात को वरना भूल गए, ठीक है खाली था। और वो कीचेन नहीं होता घंटी वाला, सिंगल घंटी, टिंग टिंग, जो गाय के उसमें छोटा वाला, तो वैसा एक घंटी लटका हुआ था और खिड़कियां खुली थी, तो हवा, हॉल में हवा चल रही थी, बहुत अच्छी हवा चल रही। तो मैं अपना ग्लास लेके कमरे से निकला, किचन में गया, किचन में एक और बड़ा घड़ा रखा था, उसमें से पानी भरा, वापस आ रहा था। तो अब 34th फ्लोर पे आप सोचो व्यू कितना अच्छा, तो बहुत अच्छा दिख रहा था। तो मैं एक अपनी खिड़की पे खड़े होके 2-4 घूंट पिया, फिर मैं कमरे की तरफ गया हूँ। तो जब मैं दरवाजा खुला ना, तो मैं वहां सोया हुआ था, और तब मैं उठा, और मैं इतना कंफ्यूज था कि वो जो सोया हुआ हूँ मैं, मतलब मैं जब उठा ना, तो मैं दरवाजे की तरफ देख रहा था कि वो मेरे को देख रहा था, तो वो मैं हूँ कि मैं हूँ। ओ भाई, मैं सवेरे तक सो नहीं पाया। तो फिर आप असली में कहाँ थे जब आप सुबह तक सो नहीं, जब वो दरवाजा खोल के मैं गया ना,
तो जब मैं देखा कि मैं तो सोया हुआ हूँ, तब एक्चुअली डर से मेरी नींद खुली। अच्छा, तो दरवाजे पे कोई नहीं। सर हम ज्वाला जी के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि मैं वो जहाँ पे कभी वो आग आ जाती है। मैं आई बीन देयर, जब मैं छोटा था मैं उधर गया था, तो वहाँ पे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि कॉर्नर्स में से फ्लेम्स आ रहे हैं, हाँ, ठीक है, और तुम अगर उनको टच कर दो तो तुम्हें कुछ नहीं होता। मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ दोस्त, अच्छा। मैं गलत क्यों बोलूँ। अच्छा। लेकिन पता है पूरे कंट्री में ना बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं। जब मैं स्पिरिचुअल सेंटर्स बोल रहा हूँ तो मैं आध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं आपको अभी रिसेंट 5-6 महीने पहले की बात बताता हूँ। मैं पहली बार लेह लद्दाख गया। तो लेह लद्दाख में दूसरे दिन वो लोग हमको बोले कि पत्थर साहब गुरुद्वारा है। मैं गया, सब देखा। फिर वहां पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर रखा हुआ, जमीन से आप 5-6 फुट, 5 साढ़े 5 और उसमें ना अजीब सा कुछ शेप बना हुआ था उसके अंदर, ऐसा जैसे बीच से कुछ धंस गया हो टाइप। मुझे नहीं मालूम कि उसकी हिस्ट्री क्या है, वो तो मैंने बाद में पढ़ी, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था उस हिस्ट्री में। मैं सच कह रहा हूँ, आप लोगों की मुलाकात किसी दिन मेरी समकक्ष से होगी, मेरी वाइफ से होगी, तो आप पूछिएगा। मैं ना दहाड़ मार मार के रोने लग गया वहां, आंसू आंसू में रो रहा हूँ। अब भी 6 महीने पहले आप सोचो, मतलब सफेद दाढ़ी हो रही मेरी है, 40 साल का आदमी खड़े होके रो रहा है। और वहां जितने लोग आना जाना कर रहे थे, ज्यादातर सिख लोग थे और लोग थे, वो मेरे को देख रहे थे और वो सोच रहे होंगे कि कितना दुखी है ये आदमी, कितनी तकलीफ में होगा कि बस रुक ही नहीं पा रहा है। मैं अपनी वाइफ को बोला कि मैं बहुत रोना हो रहा है यार। मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शांत स्वभाव की है, मतलब आप उसको दुनिया की सबसे अच्छी खबर सुना देंगे ना तो वो मुस्कुराएगी, बोलेगी गुड, और आप सबसे बुरी खबर सुना देंगे ना तो बोलेगी कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो ना खुशी में बहुत खुश होती है, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो मैंने बोला मुझे बहुत रोना आ रहा है यार। तो बोली तो रो लो, बस मेरे को उसी की परमिशन चाहिए थी। मैं इतना रोया, और सच बताऊं मेरे को कोई दुख नहीं था उस समय। मैं किसी को याद करके नहीं रो रहा था, मैं किसी पास्ट पे नहीं रो रहा था, मेरे को कोई दुख नहीं था, और मेरा रोना ही नहीं रुका। मैं हाथ जोड़ के खड़ा और मैं रो रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने पढ़ा तो उसको पत्थर साहब गुरुद्वारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बड़े से पत्थर, एक राक्षस गुरु नानक देव पे पत्थर फेंका था उनको मारने के लिए, और वो पत्थर, और ये मेडिटेशन कर रहे थे वहीं पे, उसी जगह पे जहाँ पत्थर लगा हुआ है। तो कोई कारण होगा ना कि गुरु नानक देव ने वो जगह चुनी थी मेडिटेट करने के लिए। वो एक पॉइंट था, एक मेडिटेशन पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जिससे आप व्हाटएवर, मैं नहीं समझता हूँ, वो पॉइंट था। वहां बैठे, फिर एक राक्षस ने बड़ा सा पत्थर फेंका, वो पत्थर आके उनके ऊपर ऐसे टिक गया। राक्षस को लगा, मार दिया मैंने। वो हुआ ये था कि जहां जहां से वो पत्थर इनको टच हुआ था ना, वहां से वो मोम जैसे गल गया था। तो वो जो मैं अंदर का शेप बोल रहा हूँ ना, वो इन सब का मानना है कि वो गुरु नानक देव का ये साइड है पूरा। ओके। और ये सब मैंने रोने के बाद पढ़ा, पर मैं वहां खड़े होकर रो रहा था फॉर नो रीजन। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे देश में, बाहर भी होंगे, मुझे नहीं पता। हो सकता है किसी चर्च में जाऊं मैं रोने लग जाऊं किसी। सर आप कभी वैसे इन जनरल इतनी तीर्थ स्थानों पे जाते हो, कोई आपने देखा है सुपर ह्यूमन या कोई ऐसे योगी तपस्वी कोई जो? अघोरियों से मेरी मुलाकात हुई है, बड़े मेस्मराइजिंग होते हैं, पर वो निर्भर करता है कि आपकी नजर क्या है, आप उनमें क्या देखना चाहते हो। जैसे जो नागा साधु होते हैं, वो लोग जब नागा साधु बनते हैं ना, तो वो सबसे पहले अपना पिंड दान कर देते हैं, मतलब वो अपना अंतिम संस्कार कर देते हैं। अच्छा, पहले ही जी। अच्छा। अगर मैं आज की डेट में जाके नागा साधु के क्लैन में बोलूंगा कि मुझे नागा साधु बनना है, तो वो पहले मेरे सारे पूर्वज जो मर चुके हैं उनका मेरे से पिंडदान करवाएंगे, मतलब श्राद्ध करवाएंगे। उसके बाद मेरे जितने जीवित लोग हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चा, चाचा चाची, काका काकी, XYZ, उन सब लोगों का मेरे से अंतिम संस्कार करवाएंगे, और उसके बाद मुझसे मेरा अंतिम संस्कार करवाएंगे। तब मैं बनूंगा नागा साधु। कि सबसे पहले ना आपको सांसारिक मोह माया से परे होना पड़ेगा, ये सबसे हटो, तब बनोगे तुम नागा साधु। तो अगर मैं उस नजर से देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ऋषि मुनि के तो एकदम पास वही पहुंच गए, क्योंकि यही सब छोड़ के तो मोक्ष की प्राप्ति है। आदमी किस चक्र में फंसा रहता है भाई। मेरे पास एक डॉगी है फॉर एग्जाम्पल, मैंने 7-8 साल उसके साथ खूब खेला, मेरे को बहुत प्यार था, मेरा डॉगी चला गया, डेथ हो गई उसकी, ठीक है।
भाई डेथ हो गई तो मैं एक मोह पाश से छुटकारा पाया ना, मेरा एक मोह पाश खत्म हो गया। लेकिन मैं क्या करूंगा मालूम है, मैं एक और कुत्ता ले आऊं, मैं फिर उसको ऐसे ऐसे कर, मैं चाहता ही नहीं हूं मोक्ष पाना, मैं चाहता हूं ये सर्कल्स में मैं फंसा ही रहूं। तो इसलिए पहले उनको ये सब मोह पाश से अलग किया जाता है कि अब बनो तुम नागा साधु। लोग बोलते हैं कि नागा साधु कच्चा मांस खा लेते हैं, इंसानी मांस खा लेते हैं, अंतिम संस्कार में से खींच के खा लेते हैं, डेड बॉडी के साथ संभोग कर लेते हैं। ये सब सच है, ये सब सच है, लेकिन उसके पीछे एक कारण है। आप छोटे बच्चे को देखे हो ना, बच्चे को आप क्या बोलते हो, भगवान का रूप बोलते हैं ना हम लोग बच्चे को। बच्चा जमीन में बैठा रहेगा और बच्चा सूसू कर देगा, तो बच्चा तो उस सूसू में खेलता रहेगा। आप बड़े हो गए हो, आप उस बच्चे को बोलोगे कि छीछी बेटा छीछी, तब वो सीखेगा कि नहीं नहीं ये छीछी, तो ये अच्छा है और ये बुरा है, वो पता ही ये नहीं। जब तक बच्चे को नहीं पता होता ना, तभी तक बच्चा भगवान का रूप होता है। ये अघोरी लोग ना उस श्रेणी में भगवान को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे सुपर ह्यूमंस की बात हो रही है, ऐसा एक जगह है एशिया में ही समवेयर, मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे एक है जिन्होंने कितने सालों से कुछ नहीं खाया है, उन्होंने अपनी बॉडी को ऐसा अडेप्ट कर लिया है कि वो कुछ नहीं, और वो जिंदा भी है। हाँ, उस बारे में आप जानते हैं? अभी तो अपन उस पे बात की कि जो 5 लास्ट फेजेस हैं to attain infinity, to attain the highest level of spirituality, that goes from the root of zero. तो हम अध्यात्म और अनंत काल को ढूंढ रहे थे, इसलिए हम शून्य बना पाए, शून्य ढूंढ पाए। तो वो जो 5 चीजें एक एक करके छोड़ते हैं ना, उसमें ये सेकेंड लास्ट चीज है, खाना। कि जब आप खाना पानी छोड़ देते हो और आप जिंदा रहते हो। साइंस इस बारे में क्या कहती है? साइंस के पास नहीं आंसर, वो कर चुके हैं, वो जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ। मैंने भी देखा पड़ा है। वो उसको कितने 2-3 महीने उसको फुल टाइम ऑब्जर्वेशन में रखे थे, कैमरास लगा के, कि देखें कब तक नहीं खाया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यार हम लोग के समझ के परे। अच्छा सर, हमारा एक आंसर